नमस्कार। आशा है आप सब मुझे देख सकते हैं। कृपया करके बताएं अगर आप ये लाइव वीडियो देख रहे हैं। हेलो मनीषा। होप यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। राजेश जी नमस्कार। नमस्कार नरेश। आप सभी से एक साथ कुछ कहना चाहती हूँ आज। हम रोज थैंक यू चिरंजीव, आज आपके कारण मैं फेसबुक लाइव पर हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रेरणा के लिए। हम रोज एक वेबिनार, एक लेक्चर, कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन कभी भी फेसबुक लाइव पर जाने के बारे में सोचा नहीं। हेलो अभिमान। हेलो गौरव। मेरे दो मित्रों ने आज अनुरोध किया कि आज आप अंग्रेजी में मत वार्तालाप करिए, आज आप हिंदी में कुछ कहिए। कई सालों से हिंदी में चर्चा किए हुए बहुत समय हो गया है। आज सोचा कि हिंदी में चर्चा करेंगे। शशिकांत जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। वेंकट जी नमस्कार। हेलो दीपावली। भरत जी नमस्कार। हेलो कुंदन। प्रदीप जी नमस्कार। दीपावली, आज मन कर गया फेसबुक लाइव पर आने का। एक मित्र ने सुझाव दिया। गुड इवनिंग रीटा। हेलो माय डियर, हाउ आर यू? शैलेश नमस्कार। हेलो हेमंत। दो ऐसे व्यक्ति हैं, सोमू और प्रकाश, जो हमेशा एक सुझाव देते हैं कि आप हिंदी में वार्तालाप करिए, आप हिंदी में अपने लेक्चर्स शुरू करिए। तो आज सोचा कि हिंदी में ही बात करेंगे। जी धन्यवाद। आज कोविड वायरस के बारे में हमसे किसी ने प्रश्न किया कि आप कोविड वायरस के बारे में दो शब्द कहिए। आपने उस समय एक दिन लिखा था कि ये अधिभौतिक है, इसका क्या एक प्रूफ है कि ये ईश्वर नियंत्रित है, या ये सृष्टि नियंत्रित है, या ये एक इंसान ने इस वायरस को जन्म दिया। तो किसी ने आज फिर हमसे एक प्रश्न पूछा। विनय जी बहुत बहुत नमस्कार आपको। हेलो संजय जी। ये कोविड वायरस के विरुद्ध मैं कहना चाह रही थी, ये जो हम एक युद्ध लड़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक ईश्वरीय संरचना है, ये एक ईश्वरीय योजना का भाग है। फिर चाहे आप उसे
मानवता का रचा तांडव कहिए, या आप उसे किसी देश द्वारा रचा गया एक वायरस कहिए, आप किसी देश पर, किसी प्राणी मात्र पर उंगली उठाइए, पर यह अटल सत्य है कि ये ईश्वर की सृष्टि के अंदर ही परिकल्पित हुआ है, तो ये ईश्वर की ही कल्पना है। अगर सृष्टि के पृष्ठ पर कुछ लिखा है तो उस पृष्ठ पर वो सत्य होने के लिए ईश्वर का ही कल्पना है, ईश्वर के द्वारा ही प्रेरित है। पर क्यों है, किसी ने पूछा हमसे, फिर जिनसे हम चर्चा कर रहे थे इस विषय पर, उन्होंने कहा कि पर ईश्वर इसकी रचना क्यों करेंगे, या सृष्टि ने इसकी रचना क्यों की? Balance, he said, is the reason, the larger reason why this has perhaps occurred and mankind is facing this. क्षमा कीजिए, वापस अंग्रेजी में दो शब्द कहने के लिए। मेरा एक ही मानना है कि यदि इस पृष्ठ को पढ़कर भी मानवता इसके द्वारा कोई शिक्षा प्राप्त नहीं कर रही है, तो ये ईश्वरीय यंत्रणा भी व्यर्थ है। इस ईश्वरीय यंत्रणा का भी कोई कारण इसमें मत खोजिए, और इस सृष्टि के इस प्रकोप को आप अपने किसी लॉजिक में मत लेकर आइए। एक महासत्य देखिए आज सृष्टि का, कि एक गरीब सज्जन, एक गरीब व्यक्ति भी उसी श्रृंखला का भाग है जिसका एक बहुत ही समृद्ध उद्योगपति है। सभी एक ही जगह पर खड़े हैं। सृष्टि ने कहीं ना कहीं इस संसार को एक लय में लाकर रख दिया है। मैं कहूंगी ये सृष्टि की लय है। आज भौतिक वस्तुएं जितनी भी हैं, उसे धन मान लीजिए, समृद्धि कह लीजिए, अधिकार कहिए, सत्ता कहिए, यश कहिए, अपयश कहिए, सब कुछ नश्वर हो गया है, सब कुछ शून्य हो गया है। हम उस शून्यकार की तरफ क्यों नहीं देख रहे हैं? संसार का एकमात्र सत्य सृष्टि है, हम उस सत्य की तरफ क्यों नहीं देख रहे हैं? उस सत्य को प्राप्त करने के लिए हम सबको आज चाहिए कि हम सभी अंतर्मुख हो जाएं, पर हम वो करने के जगह हम सब बाह्य वस्तुओं को देख रहे हैं, हम सब बाह्य कारणों को ढूंढ रहे हैं। आज भी हम बाह्य में ही समाहित हैं कहीं ना कहीं। आज साधना पथ पर चलने का मैं कहूंगी सही समय आ गया है। जब हमने रुद्र यूनिवर्स हमारी संस्था की नींव रखी थी, तब किसी ने कहा कि ईश्वर के मार्ग पर कौन चलेगा? आप जो पहले कर्म करती थी वो बहुत अच्छा था, आपको कार्मिक कनेक्शंस में, जैसे आप एक वैदिक पद्धति में जिस तरह से आप काल चक्र को पढ़ती थी, आप वही करते रहिए, वो बहुत अच्छा मार्ग है, क्योंकि सभी को धन चाहिए, समृद्धि चाहिए। और इस कारणवश हमारे मिशन को बहुत उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ा। हमने कहीं ना कहीं देखा कि ईश्वर के मार्ग पर चलना बहुत आसान नहीं है, सृष्टि के मार्ग पर चलना बहुत आसान नहीं है। पर आज फिर वो महासत्य सामने आया है, और आज फिर एक प्रेरणा मिलती है कि वही मार्ग सत्य था, वही मार्ग सत्य है, और वही मार्ग सत्य रहेगा। आज कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सृष्टि की आज्ञा को मानकर एक जो बहुत बड़ा एक और सत्य सामने आया है, वो यह है कि इंसान में आज भी उतना आत्मबल है, कि वो उतनी क्षमता है कि वो सृष्टि के आगे नमन कर सके। हम सब आज सृष्टि के आगे नमन कर रहे हैं। जहां एक और मैं कहूंगी सभी धर्मों ने उस सृष्टि के साथ चलने का हमें प्रेरणा दी, वहां हम एक तुच्छ प्राणी मात्र धर्म के नाम पर आज भी लड़ रहे हैं। क्षति होती है कहीं ना कहीं ये सोचकर कि हम आज भी धर्म के नाम पर एक दूसरे से लड़ रहे हैं, आज भी धर्म के नाम पर कीचड़ उछाल रहे हैं, जब शायद समय यह कह रहा है कि समस्त जीवन को, समस्त जीव मात्रों को एक साथ एकजुट होकर अब सृष्टि के मार्ग पर चलना चाहिए, ईश्वर को परम सत्य, अटल सत्य मानना चाहिए। तो मैं आज यही एक तुच्छ निवेदन करने फेसबुक पर आई कि हम सबको साथ मिलकर ये जो भ्रमित जगत है इसको छोड़कर ईश्वर को परम सत्य मानकर, ईश्वर के आगे नमन करके, सृष्टि के आगे नमन करके
इस वायरस को सिर्फ एक माध्यम मान के, उस सृष्टि की लय में आने के लिए एक बहाना मात्र मानकर उस ईश्वर के आगे समर्पण करना चाहिए, सृष्टि के आगे समर्पण करना चाहिए। और हम में से कई हैं जो कहीं ना कहीं उस समर्पण की भावना को अंतः में लिए चल रहे हैं, कुछ और हैं जो अभी भी गणित लगा रहे हैं। मेरा सब उन गणितज्ञों से एक निवेदन है कि कृपया करके सृष्टि की संरचना में ईश्वर के इस एक यंत्रणा में हम सब कोई भी लॉजिक ना ढूंढें, हम कोई गणित ना लगाएं, अंकों को ना देखें। हम कहीं ना कहीं मानवता की एक धारणा पर वापस आ जाएं और ईश्वर को समर्पण करते हुए सभी प्राणियों को साथ लेकर फिर से एक प्रेम की लय में चलें। मेरा उसी के लिए आप सबको निमंत्रण है और उसी एक निवेदन को लेकर मैं आज यहाँ आई थी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका मुझे ज्वाइन करने के लिए। आप में से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया। थैंक यू अनुभा, संयोगिता, ज्योति भाभी नमस्कार। कल से हम एक नए रूपांतरण के साथ एक नई रूपरेखा लेकर नियमित रूप से सायकाल सवेरे एक छोटा सा कुछ ज्ञान का अंश लेकर आएंगे। आशा है आप सभी साथ देंगे, आप सभी साथ में जुड़ेंगे और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।